किसी व्यक्ति के जीवन को देखकर यह समझा जा सकता है कि उसने जीवन में किस प्रकार का संग किया होगा। जीवन में संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जीवन में सत्संग की प्राप्ति जीवन उत्थान एवं आनंद का मूल है। पारसमणि का संग पाकर लोहा भी स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार श्रेष्ठ का संग करने से जीवन मूल्यवान एवं श्रेष्ठ अवश्य बन जाता है। अन्न, धन, ऐश्वर्य, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, बल, बुद्धि भले ही जीवन में सब हो, लेकिन सुसंग ना हो तो सब स्वर्ण कलश में सूरा के समान ही है। वस्तुएं होते हुए भी वस्तुओं का श्रेष्ठतम उपयोग करना, ये हमें सत्संग ही सिखाता है। सत्संग वो चिकित्सालय है जहाँ मन के समस्त विकारों, मन के समस्त रोगों का पूर्ण निवारण किया जाता है। आज के श्री जी सत्संग में सभी वैष्णवों, सभी भक्त एवं सभी श्रोता मित्रों का भावपूर्ण स्वागत करती हूँ। हमारे जीवन पर संगति का बहुत शीघ्र प्रभाव होता है। हमेशा तमोगुण और रजोगुण में रहने वाला व्यक्ति भी थोड़ी देर आकर सत्संग में बैठ जाए तो उसमें भी सकारात्मक और सात्विक ऊर्जा का संचरण होने लगता है। चेतना एक ऐसी ऊर्जा है जो पूरे दिन प्रवाहित होती रहती है। उसे जैसा परिवेश मिलेगा वह उसी में ढलने के लिए तैयार होने लगती है। हमारा व्यवहार पूरे दिन बदल रहा है। अच्छे आदमी से मिलकर अच्छे होने का सोचने लगते हैं तो बुरे आदमी से मिलकर बुरे विचार भी आने लगते हैं। मन की सात्विकता बनी रहनी चाहिए। यदि रजोगुण बढ़ा तो लोभ बढ़ेगा और लोभ बढ़ा तो ज़्यादा भाग दौड़ होगी। जीवन में बाहर की दौड़ जितनी ज़्यादा होगी, अंदर की भीतर की शांति उतनी ही कम। सत्संग का आश्रय ही मन को स्थिर एवं स्वच्छ बनाता है। इसलिए हमेशा संगति का प्रभाव और सुसंग में रहना अत्यंत आवश्यक है। सभी वैष्णवों को होरी डंडा रोपणी उत्सव की खूब खूब बधाई। पुष्टि मार्ग में वसंत उत्सव 40 दिन तक मनाया जाता है। वो 40 दिन किस तरह विभाजित किए गए हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे। प्रथम 10 दिन वसंत के होते हैं जो सात्विक खेल के साथ मनाया जाता है। दूसरा 10 दिन गमार का होता है जो राजस खेल के भाव से खेला जाता है। और तीसरे 10 दिन फाग के भाव से मतलब कि तामस खेल से मनाया जाता है। चौथे 10 दिन होली के मतलब कि निर्गुण खेल के भाव से मनाया जाता है। जिस जिस दिन आगे बढ़ते हैं उसी तरह उत्सव का रंग भी खूब मचता है। ये 7 प्रधान उत्सव 40 दिन में मनाए जाते हैं। पहला जो बसंत पंचमी में होते हैं, श्री वसंत पंचमी। श्री वसंत पंचमी के दिन श्री नंद महल में सब गोपीजन मिल के कलश मंडनोत्सव करते हैं और प्रथम समाज श्री वृंदावन में होता है। ये कलश मंडानी उत्सव कहा जाता है। पंचमी परम मंगल महोत्सव ये प्रथम समाज में गाया जाता है। राग वसंत में श्री पंचमी परम महोत्सव आज सखीरी ये पद की भावना अनुसार कलश मंडान होता है। श्री ब्रज 84 कोष में से सभी ब्रजवासी गोपीजन श्री नंद महल में आकर अपने अपने कलश पधरा के कलश मंडान करते हैं और फिर चोवा, चंदन, गुलाल, अबीर, अरगजा, सोंगा, केसर नीर आदि से प्रभु के संग मिली के खेलते हैं और भारी खेल होता है। ये फागोत्सव का प्रथम मंडान कहा जाता है। ये वसंत पंचमी कलशोत्सव के बड़े धूमधाम से ब्रज में मनाया जाता है। राग बसंत की मधुर आलापचारी में गुलाल सुबारी खेल होवे है। गुलाल की गूंगर, अबीर की गूंगर, नौ रंगों की गूंगर बड़ी सुंदर होती है।
ये दृश्य देखने लायक होता है, खास करके नंदगाम बरसाने में। ऐसी कहावत भी है कि जितना गुलाल से अपने रंग जाते हैं उतना अपना मंगल होता है। इसीलिए श्री वसंत पंचमी महामंगल महोत्सव कहा जाता है। श्री पंचमी परम मंगल दिन आज सखीरी प्रभु श्री कृष्ण को ये बड़ा ही प्रिय दिन है। श्री वसंत पंचमी की बड़ी भावना में श्री द्वारकेश जी महाराज ने बड़ी सुंदर से प्रकट करी है। आप श्री के रचे हुए अनेक पद है। वामे अति ही सुंदर वसंत पंचमी को वर्णन है। आप श्री बड़े भाव विभोर होकर प्रभु को ये बड़ी भावना के पद सुनाते होते हैं और प्रिय प्रभु भी सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं। बसंत के 40 दिन के 7 उत्सव की भाव भावना में दूसरा उत्सव है श्री होरी डंडा रोपणी उत्सव, जो कि आज से मनाया जाता है। होरी डंडा रोपणी उत्सव की भाव भावना यह है कि माघ शुक्ल 15 दिन के दिन व्रज की रीति अनुसार होरी डंडा रोपणी उत्सव होता है। श्री नंदराय जी उस दिन अपने परिकर को लेके श्री गोकुल के चौथे पर साज समाज सहित होरी डंडा रोपणी करवे के लिए कीर्तन करते करते बड़े आनंद उल्लास के साथ ब्रज भक्तों के संग जोली झंडा लेके पधारते हैं और श्रीमद गोकुल के चौथे पर होरी डंडा रोपण करते हैं और बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में होरी डंडा रोपण उत्सव मनाते हैं। उस समय सब ब्रज भक्त बंडो मुनसाई नंद के होरी डंडा रोप्यू जो ये पद का बहुत सुंदर गायन राग अहिल्या बिलावल में करते हैं। खूब नाचते गावते सब ब्रज भक्तन के संग गुलाल सु खेलते भये घूम मचाते हुए परमानंद का अनुभव करते हैं और फिर श्री यमुना जी में स्नान करके अपने घर लौटते हैं। ऋतु बसंत सुख खेलिए हो आयो फागुन मास होरी डांडो रोपियो सब ब्रज जन मन उल्लास रजनी सुख ब्रज आयो गोदन खरीक संसार सखा नाम सब बोल के घर घर ते दे तबकार बड़े गोपुरुष बान के आए सब मील पोरी श्रवण सुनत प्यारी राधिका चढ़ी चित्र सारी डोरी। बसंत के 40 दिन के 7 उत्सव की भाव भावना में तीसरा उत्सव मनाया जाता है श्री जी को पातोत्सव। उसके साथ है श्री वसंत पंचमी, श्री होरी डंडा रोपणी उत्सव, श्री जी को पातोत्सव, कुंज एकादशी में बगीचा त्रयोदशी, होली उत्सव, डोलोत्सव और राल उदायवे की भावना। ऐसे बसंत पंचमी से लेकर डोल उत्सव तक 7 मुख्य उत्सव आते हैं। उसमें से ये 8 उत्सव खूब धामधूम से मनाया जाता है। श्री जी को पातोत्सव की भाव भावना यह है कि यह उत्सव फाल्गुनवदी सप्तमी के दिन मनाया जाता है। उस दिन बड़े श्री जी श्री मथुरा के सतहगरा में श्री गोसाई जी के घर पधारे होते हैं। श्री जी ने श्री गिरिधर जी महाराज को आज्ञा करी कि हमको तिहारे परिवार संग होली खेलनी है, यासु हमको तिहारे घर पधरावो। श्री गिरिधर जी ने भगवत आज्ञा सिरोधार्य करके श्री जी को मथुरा अपने घर पधराए और वहाँ बड़े आनंद उल्लास से श्री वल्लभ कुल के संग होली खेले। ये उत्सव प्रभु ने स्वयं आज्ञा करी कि मनाया है। याशु श्री वल्लभ कुल के सभी घरों में बड़े आनंद से मनाया जाता है। प्रभु सातों बालकन एवं बहुबेटिन के संग बड़े आनंद सुफांग होली खेलते हैं। यासु से उत्सव को प्रभु अत्यंत प्रिय है। श्री गोवर्धन राय लाला के पद को आज के दिन श्री गोविंद दास जी ने श्री जी के सम्मुख राग कल्याण में गायो હતો। चौथा उत्सव है श्रीकुंज एकादशी की। श्रीकुंज एकादशी की भाव भावना यह है कि श्रीकुंज एकादशी फागुन शुक्ल एकादशी के दिन मनाया जाने वाला यह उत्सव है। आज के दिन
प्रभु कुंज निकुंजों में होली खेलवे पधारते हैं। सब ब्रज भक्तों के कुंज निकुंज में प्रभु फाग खेलते हैं। आज के दिन ही कुंजन में होली लाला, कुंजन में होली खेले श्यामा, श्याम आज कुंजन में होली खेले, ये रसिया भी गाया जाता है। सघन निकुंजों में प्रभु अति आवेश में ब्रज भक्तों के संग कुंज फाग खेलते हैं। गुलाली कुंज निकुंज में डफ, महुबर, चंग, जांज, परखा, वज, किन्नरी, सहनाई, रुंज, मूरज, अगोटी, बीन, ढोलक, नाल, तबला, जल तरंग, उपंज, मंदिर, लरा, जालरी, घंटा, शंख, मंजीरा, जट, ईट, अजीट, इकतारा आदि अनेक वाद्यों को बजाते हुए ब्रज भक्त बड़े आनंद परमानंद से गुलाली, बसंती या फाग परस्पर खेलते हैं। अनेक प्रकार के सात्विक, राजस, तामस ब्रज भक्तों की निकुंज में ये फाग को खेल होवे है और कुंज निकुंजों की रैया गावे है। पांचवा उत्सव है बगीचा त्रयोदशी की। बगीचा त्रयोदशी की भाव भावना यहाँ है कि इस दिन प्रभु नंदगाम से अपने ग्वाल बालों को लेकर बरसाना श्री राधे रानी के बगीचा में फाग खेलवे बड़े आनंद से पधारते हैं। फूलों से सुशोभित बगीचा में प्रभु गुलाली घूंगर को फाग बरसाने वाली के संग खेलते हैं। खूब गुलाल की धूम मचती है। इतते आई राधा रानी अपनी सखियन संग, उतते आए नंद के लाला अपने सखान के संग, होरी धूम मची बरसाने, होरी धूम मची बरसाने, ये पद गाया जाता है। गुलाल अबीर की अंधियारी में सब ब्रज भक्त धूम मचाकर गुलाली घूंगर नृत्य करते हैं और होरी खेले तो बरसाने आए, जयो नंद के लाल, ये रसिया गाया जाता है। छठा उत्सव है होली का उत्सव। होली उत्सव की भाव भावना यह है कि होली उत्सव के दिन प्रभु अति अनुराग से होली रंग बिरंगी नवरंगी खेलते हैं। आज के दिन होलिका का दहन हुआ था, इसलिए होली का प्रदीपन होता है। सब ब्रज भक्त संग मिली के होली को प्रगटाते हैं, पूजन करते हैं और परिक्रमा करते हैं। फिर बारी होला होली को खेल करते हैं। खूब सूखी गुलाल बरसती है, भारी खेल होता है, धूम मचती है गुलाल की। सब ब्रज भक्त नाचते हैं, गाते हैं, खूब रंगीले भाव से परस्पर गुलाल की घूंगर में खेलते हैं। आनंद परमानंद बरसता है। फिर श्री यमुना जी में स्नान करके अपने घर आते हैं और बड़े आनंद से होरी आई रे मोहन पर रंगदारो, होरी आई रे मोहन पर रंगदारो, रंगदारो होरी आई रे, ये रसिया गाया जाता है। बसंत का 40 दिन के 7 उत्सवों में से 7वां उत्सव है डोलोत्सव की भाव भावना। डोलोत्सव के दिन चारों युद्ध के स्वामिनी जी यानी कि श्री राधा रानी जी प्रभु को डोल में पधरा के बड़े आनंद से झुलाते हैं। श्री स्वामिनी जी मतलब कि राधा रानी जी, श्री चंद्रावली जी, श्री विशाखा जी, श्री यमुना जी, ये चारों युद्धाधिपति की भावना से प्रभु डोल में झूलते हैं। सब ब्रज भक्त युगल सरकार को हर्षोल्लास से झुलाते हैं। श्री चतुर्भुज दास जी को पद है, उद्धत डोल बनियो मनमोहन, राग भैरव में यह गाया जाता है। और फिर डोल के सब पद गाए जाते हैं। डोलोत्सव के 4 खेल चारों स्वामिनी जी यानी कि राधा रानी की भावना से प्रभु खेलते हैं। बहुत भारी खेल होता है। आनंद परमानंद की वर्षा होती है। गुलाल की घूमर में खूब ढोल नगारे बजते हैं। परस्पर गुलाली खेल होता है। अनेक बाजित्र बजते हैं। खूब भारी रंग बरसता है। गुलाल अबीर की अंधियारी होती है। सब व्रज भक्त प्रभु को झुलाते लजाते हैं और गुलाल से खिलाते हैं। सघन गुलाली अनुराग बरसता है, बड़ा परमानंद बरसता है। और फिर राखी उत्सव जो राल उदायवे की भावना होती है। राल की भावना श्री व्रज भक्तों के विरहा नल की भावना है।
श्री शयन में प्रभु के सम्मुख राल उदाई जाती है। तामस व्रज भक्तों की विराग्नि प्रज्वलित होकर प्रभु के रसाग्नि में समा जाती है। ज्यो ज्यो राल की ज्वाला बनती है, वैसे वैसे विराग्नि बढ़ता है। यह विराग्नि रूप राल की ज्वाला में से दर्शनों का लाभ अचूक लेना चाहिए। मुख्य स्वरूप से तामस भाव का ज्वाला प्रदीपन राल के दर्शनों में होता है। प्रभु व्रज भक्तों के उद्दीप्त तामस विरागलीय भावों को अंगीकार करके उनकी विराग्नि राल की ज्वाला में समा लेते हैं। यह अद्भुत दर्शनों का लाभ अवश्य लेना चाहिए। ज्यो ज्यो राल की ज्वाला बढ़ती है, वैसे वैसे विराग्नि भी बढ़ता रहता है। मुख्य स्वरूप से तामस भाव का ज्वाला प्रदीपन राल के दर्शनों में होता है। प्रभु व्रज भक्तों के उद्दीप्त तामस विरागनीय भावों को अंगीकार करके उनकी राल को अपने में ही समा लेते हैं ज्वाला से। यह अद्भुत दर्शनों का लाभ व्रज भक्तों की आदि कहानी से मिलता है। कुंज एकादशी से होली प्रदीपोत्सव तक यह राल उदायवे को क्रम श्री श्यामांगीय परम तामसीय विभावनान को क्रम चलते हैं। जो यह राल के दर्शन करते हैं वे परम सौभाग्यशाली कहते हैं। चारों युद्ध के तामस भाव राल की ज्वाला में उमड़ते घुमड़ते हैं। सघन तामस, रस तामस, भाव तामस, कुंज तामस, पंचम पूर्ण तामस भाव में समा जाते हैं। यासु 5 दिन प्रभु के सम्मुख राल उदयवे की भावनात्मक क्रम होता है। श्री शयन में बसंत के यह 7 प्रधान उत्सव 40 दिन की यह भाव भावना के साथ आज का यह सत्संग श्री जी चरणों में समर्पित करती हूँ। जय श्री कृष्ण।